डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह धारणा बनती जा रही है कि भारतीय छात्र उच्च शिक्षा हासिल करने के मकसद से ही विदेश जाते हैं, लेकिन यह तथ्य पूरा नहीं है। बेहतर जीवन बिताने की आकांक्षा व आकर्षक वेतन पर रोजगार के अवसर भी बड़ी वजह है जिनसे प्रभावित होकर भारतीय छात्र खास तौर पर उच्च अध्ययन के लिए विदेश के किसी शिक्षण संस्थान का रुख करते हैं। इस बीच विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोलने की अनुमति देने के सरकार के इरादों के गुण दोषों पर बहस का दौर जारी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षण संस्थानों की पहुंच का देश में टियर 2 शहरों व कस्बों में होने की उम्मीद करना तो दूर की कौड़ी नजर आती है। छोटे शहरों एवं कस्बों में सरकार की ओर से संचालित विश्वविद्यालयों व कॉलेजों की स्थिति का तो कभी उनकी गुणवत्ता के लिहाज से आकलन करने का प्रयास ही नहीं हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की ओर से पिछले दिनों जारी की गई उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग सूची में टॉप 10 पर केंद्रीय या निजी क्षेत्र के संस्थान ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। उच्च शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 1113 उच्च शिक्षण संस्थानों में से रैंकिंग में भाग लेने वाले 1099 संस्थानों में 51 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 146 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, एक केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 400 राज्यों के सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं। इनके अलावा 5 राज्य विधायी अधिनियम के तहत संस्थान, 14 राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालय, 359 निजी विश्वविद्यालय, 1 राज्य निजी मुक्त विश्वविद्यालय, 33 सरकारी डीम्ड विश्वविद्यालय, 9 सरकारी सहायता प्राप्त डीम्ड विश्वविद्यालय और 80 निजी डीम्ड विश्वविद्यालय भी हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थानों को तो भारत सरकार उदारतापूर्वक वित्तीय संसाधनों से पोषित करती है, लेकिन राज्य पोषित संस्थानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो सहायता दी भी जाती है वह इन संस्थानों की गुणवत्ता बनाए रखने एवं अनुसंधान के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ यह रेखांकित करना उचित होगा कि लगभग 43% विश्वविद्यालय तथा लगभग 61% महाविद्यालय छोटे शहरों व कस्बों में स्थित है। भारत से अंतर्राष्ट्रीय QS रैंकिंग प्राप्त करने वाले अधिकांश विश्वविद्यालयों का केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान ही होना भी आश्चर्यजनक नहीं है। राज्यों द्वारा पोषित विश्वविद्यालयों को तो अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देनदारियों का प्रबंधन करने तक में परेशानियां आती है। यह तो तब है जब वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2019-20 में विश्वविद्यालयों एवं समान संस्थानों की संख्या में लगभग 30.5% की वृद्धि हुई है।
शैक्षणिक पदों को भरने में सरकारों के ढुलमुल रवैये में उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।